अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फूडी तड़का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल आलू टिक्की चाट। अगर आपको रगड़ा चाट की भी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू, इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। यहाँ पानी हमें बस इतना रखना है कि आलू से बस ऊपर है, ज़्यादा ऊपर ना रहे, बस आलू तक ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे लगा देंगे सीटी। तो यहाँ पे हमें 2 से 3 सीटी ले लेनी है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारे आलू हो गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि आलू हो गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे तरह से गल चुके थे। इसके बाद हमें इनके छिलके को उतार लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके छिलके को हमने उतार लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे इसको फ्रिज से निकाल लिया। इसके बाद हम इसे कर लेंगे मैश। इसे हमें अच्छे तरह से मैश कर लेना है। इसे आप हाथ की मदद से या फिर मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे तरह से मैश हो चुके थे। इसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और हरी धनिया को भी मैंने बारीक कट कर लिया था, उसको इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। इसके बाद हमने ले लिया है 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है चावल का आटा। आपको चावल का आटा 3 से 4 चम्मच लेना है। जितना आपके आलू में मॉइस्चर है उस हिसाब से आप इसमें चावल का आटा ऐड करिएगा। अब बारी है इसे मिलाने की, तो हमें इसे अच्छे तरह से मिला लेना है कि इसके मसाले पूरे आलू में अच्छे तरह से मिल जाने चाहिए, ठीक है। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चावल का आटा मैंने कम ऐड किया था, यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि जितना मॉइस्चर हो आपके आलू में उस हिसाब से आपको इसमें चावल का आटा ऐड कर देना है। इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। इसको मैं ऐड करना भूल गई थी, इसको भी ऐड करके हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी टिक्की। इसको हमें एक अच्छा सा शेप दे देना है। आप अपने हाथ में तेल भी लगा सकते हैं हल्का सा, ताकि ये चिकनी और बहुत अच्छे से इसका शेप आए। इसी तरह से आपको टिक्कियों को अच्छे से शेप दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका शेप कितना अच्छा आया है। इसी तरह से हमें और सारी टिक्कियाँ बना लेनी है, सारी एक ही शेप की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है तवा और इस पर डाला है तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इस पर हमें ऐड कर देनी है टिक्की। तो इस पर हम 1 बाय 1 सारी टिक्कियाँ ऐड कर देंगे, मतलब सारी नहीं, जितनी इस पर अटेंगे उस हिसाब से मैं इस पर एक ही करके टिक्कियाँ ऐड कर दे रही हूँ। इसे आप बहुत आहिस्ते से करिएगा कि तेल के छींटे ना आए। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से करिएगा। इसे वन साइड से आपको अच्छी तरह से पका लेना है। इसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिक्की लाइट गोल्डन हो गई है। तो इसी तरह से हमें सारी टिक्कियों को 1 बाय 1 पलट लेना है। इसे दूसरी तरफ से भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। जब ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें इस तरह से इसे हल्के हाथ से प्रेस कर लेना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से हो भी जाए और ये थोड़ी सी क्रंची भी हो। जब इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे ना, ये अंदर तक अच्छे से हो भी जाएगी और इसमें थोड़ी सी क्रंचीनेस भी आएगी, ये अच्छी तरह से पक जाएगी, ठीक है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रंची होने तक पका लेना है। तो इसे हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छा से जब गोल्डन कलर आ जाए इसका, तब तक के लिए पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी टिक्की हो चुकी थी, इसको मैंने उतार लिया है। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है।
तो यहाँ पे मैंने टिक्कियों को ले लिया है। इसके बाद हमें इस पे ऐड कर देना है दही। यहाँ पे मैंने लिया है मीठा दही। अगर आप नॉर्मल दही ले रहे हैं तो इसमें आप शक्कर ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से मिला लिएगा। तो इस पे मैं दही को ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। आप अपनी कोई भी फेवरेट ग्रीन चटनी ले सकते हैं, हरी धनिया की, पुदीने की, इमली की, जो सी भी आपको पसंद है आप वो वाली चटनी ले लें। और जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इस पर चटनी को ऐड कर दिएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी लिया है। यहाँ पे इसको हमें इस पर ऐड कर देना है। इसका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जब तक ये वाली चटनी ना हो फिर मज़ा नहीं आता टिक्की में। तो आप जितना ज़्यादा इसे पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपको स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला। इसके बाद हमें इस पे ऐड कर देना है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा काला नमक। इसके बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है सेव। ये ऑप्शनल है, आप चाहे इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे थोड़ी सी सेव ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसकी थोड़ी सी खूबसूरती के लिए मैं इस पे ऐड कर दे रही हूँ हरी धनिया। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रमज़ान स्पेशल आलू टिक्की चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह से ट्राई करें, मज़े करें। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे आप इसे बनाएं और मज़े से खाएं। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।